माता, आपने उस दुष्ट की प्राण ज्योति अपने भीतर समाहित कर ली? हाँ माँ, क्या ये दुष्ट आपकी इस कृपा की योग्य था? इसे इसके पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु अवश्य प्राप्त हुई, किंतु जब से इसने देवी आदि शक्ति का नाम सुना, शत्रु भाव से ही सही कि निरंतर उस नाम का स्मरण करता रहा, जपता रहा मेरा नाम, तो फिर उस पुण्य का फल तो इसे अवश्य प्राप्त होगा ना पुत्र। माता भ्रमरी देवी की माता भ्रमरी देवी की जय। 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 क्यों मूर्ख, अरुणासुर का अंत देखकर स्तब्ध रह गया ना तू? भयभीत हो, आतंकित हो, क्योंकि यदि अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता, नहीं, आप हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसी दुर्दशा मेरी कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं। माँ, अरुणासुर का वध हो चुका है, इसलिए आप अपने सहज रूप में आने की कृपा कीजिए। हाँ माता, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। माता, हम पर दया कीजिए माता। अब अपना क्रोध शांत कीजिए माता। हमें अपने शांत और सौम्य रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए माता। वहां अपने सामान्य सहज रूप में क्यों नहीं आ रही? अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता, नहीं, ऐसा भयंकर परिणाम नहीं होगा मेरा, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। माता, हम विनती करते हैं माता, अपने सामान्य सौम्य रूप में लौट आइए। कदाचित माता हमारी प्रार्थना श्रवण करने में असमर्थ है, इसीलिए हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा है तो माँ को उनके इस विराट रूप से सौम्य रूप में लौटाने के लिए हम क्या करें गणेश? पिताश्री, हमें पिताश्री से सहायता लेनी होगी भैया। हाँ भैया, आपको स्मरण होगा, माता ने भ्रमरी का रूप पिताश्री के सहस्त्रार कमल पुष्प में परिवर्तित होने के पश्चात उनके सम्मुख जाने के लिए ही लिया था। तो अब केवल पिताश्री ही हैं जो माता को पुनः उनके सौम्य रूप में ला सकते हैं भैया। अपने परम भक्त दुर्गुमासुर की सहायता के लिए आपको प्रकट होना ही होगा माता। दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही माता। मेरी सहायता कीजिए माता, दर्शन दीजिए माता, मेरी सहायता हेतु प्रकट होइए माता। सहायता कीजिए पिताश्री। हे शिव शंभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रतीत होता है पिताश्री का भी संपूर्ण ध्यान माँ पर ही केंद्रित है, इसलिए मेरी विनती वो भी नहीं सुन पा रहे हैं और वहाँ माँ पिताश्री द्वारा उन्हें पुकारे जाने की प्रतीक्षा में है। अब इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय मुझे ही ढूंढना होगा। एकमात्र प्रभु शिव का ध्यान मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो भक्त का स्वर सीधे प्रभु तक पहुंचा सकता है। दर्शन दे ही माता। मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ,
यहाँ आकर मेरी सहायता कीजिए माता। आइए माता, आइए। दर्शन, दर्शन दे माता। आपका भक्त पुकार रहा है माता। आपको प्रकट होना ही होगा माता। जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु, जय जय गिरिजाध्वा शंभु, जय जय अंबिकानाथ शंभु, जय जय उमापते शंभु, जय जय भ्रमरीनाथ शंभु, जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु। विधि से मेरा आवाहन करेगा, उसे मेरे विकराल और क्रूर रूप के दर्शन से भयभीत और आतंकित होना पड़ेगा। किंतु वैदिक विधि से मेरा आवाहन करने वाला भक्त मेरे सौम्य रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अभी भी समझ जा मूर्ख, अवैधिक विधि का प्रयोग करेगा तो कोई तुच्छ मनोकामना ही पूर्ण होगी तेरी, किंतु वैदिक विधि का प्रयोग करेगा तो जीवन सफल हो जाएगा तेरा। मुझे तो यही विधि ज्ञात है माता, और इसी प्रकार बार बार पूर्ण श्रद्धा से आपका ये भक्त इसी प्रकार आपका आवाहन करता रहेगा माँ। बोल, मेरा आवाहन कर, अपने किस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तू? पुत्र, तुम क्या चाहते हो वो मुझे ज्ञात है। अपनी चिंता त्याग दो पुत्र, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री।
प्रथम पूज्य गणेश जी ने माता के मन को शांत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश, अद्भुत। बोल, क्या चाहता है तू? शीघ्र बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? माता, मैं आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं और प्रत्येक बार अपने ध्येय में असफल भी हुआ हूं, इसलिए आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अभी तो आप ही बताएंगी मुझे कि मैं क्या करूं। माता, असुर हूं मैं और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रवृत्ति है। आप तो उन्हीं आदि शक्ति की एक अंश हैं, उनकी ही शक्ति का एक भाग है आप माता, इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मैं किस प्रकार से उन्हें पराजित कर सकूं। अद्भुत, आहो भाग्य हमारे, जो इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कमल पुष्प रूप धारण कर माता को अपने भ्रामरी रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। माता, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने भ्रामरी रूप में अरुणासुर का वध कर उसके आतंक से हम सभी को मुक्ति दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं देवी आदि शक्ति आपका कि आपने भ्रमरी रूप में उस दुष्ट का वध किया और मुझे मेरे अपने वचनों से मुक्त किया। अरुणासुर को मेरे वचनों और वरदान का दुरुपयोग करने से रोका। इसलिए आज से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से आपके इस भ्रमरी रूप का दर्शन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसके जीवन में आनंद रूपी कमल का पुष्प खिलेगा। आज से मेरे भ्रमरी रूप के दर्शन त्रिलंगा में स्थित श्री सैलम में होंगे, जहां स्वामी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन के रूप में अपने दर्शन देंगे। माँ भ्रमरी देवी की जय। माँ भ्रमरी देवी की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। तूने श्रद्धा से उपासना की है मेरी, इसीलिए मैं विवश हूँ तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कि तू अब और विवश मत कर मुझे। इस बार तो आप स्वयं मुझे और समर्थ और योग्य बनाने के लिए कोई सुझाव सुझाइए अथवा मुझे कोई विशेष वरदान दीजिए, क्योंकि माता अपने परम भक्त की भक्ति को कैसे व्यर्थ होने देंगी आप? कोई छल भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ।
इसलिए जो भी आप स्वयं मुझे देंगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। क्या हुआ माँ? आप इस प्रकार अचानक चिंतित क्यों हो उठी? हाँ माँ, हमें बताइए ना कि क्या है आपकी चिंता का कारण। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, पुनः दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे रहा है तू। शक्ति के ही रूप से स्वयं परम शक्ति को पराजय करने का उपाय मांग रहा है तू। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का कुछ तो प्रयोग कर। माता, मैं मूर्ख ही तो था जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहा। पूर्व में मैंने आपसे अपनी विजय का उपाय नहीं पूछा, किंतु अब पुनः ऐसी भूल कदापि नहीं करेगा ये दुर्गमासुर। अब तो आपकी बुद्धि के अनुसार आपके सुझाए उपाय का ही प्रयोग करेगा ये दुर्गमासुर। इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो, जिसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। हमें अनुमति दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। हाँ माता, आज्ञा दीजिए हमें। प्रणाम माता। मुझे वो उपाय सुझाइए माता, बताइए मैं क्या करूं। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। मुझे और विवश मत कर दुष्ट। दुष्ट अवश्य हूं माता मैं, किंतु हूं तो आपका प्रिय भक्त। आप मेरा वध करना चाहती है ना, तो अवश्य कर दीजिए, अन्यथा मुझे देवी आदि शक्ति को पराजित करने का अचूक उपाय बताइए। माँ, मुझे बताइए, अचूक उपाय बताइए माँ। दुर्गमासुर! बाहर निकलो दुर्गमासुर! हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट पहुंचाने आए हैं। भैया देखिए, वहाँ वो गुफा। हाँ गणेश, वहां तो कुछ हलचल होती हुई प्रतीत हो रही है। किंतु ये दुष्ट का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है भैया। हमें जो भी करना है सतर्क रहकर करना होगा। आओ गणेश, अब वो चाहे जो भी षड्यंत्र रच रहा हो,
हमारा इस समय उसे रोकना अति आवश्यक है। क्या हुआ माता? किस विचार में डूब गई आप? दीजिए ना, मुझे वो वरदान दीजिए ना, जिससे मैं देवी आदिशक्ति को पराजित कर सकूं। माँ, वो उपाय बताइए माता, बताइए मुझे। ऐसे स्वयं को विवश करने से, ऐसे वो रहस्य बताने से रोक सकती तो अवश्य रोकती मैं। कितना अच्छा होता यदि कोई यहाँ आकर मुझे विवश करने से रोक सकता। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। उचित है, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गमासुर! भक्ति सदा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति स्वार्थ पर आधारित हो जाती है तो फिर उस भक्त का पतन होना भी आरंभ हो जाता है।